ओम शांति। बेहद का पंडा शिव बाबा संगम युग पर हम आत्माओं को भी वापस जाने का रास्ता दिखाकर हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम भी रूहानी पंडा बन अन्य आत्माओं को शांति धाम और अमरपुरी का रास्ता दिखाएं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 16 सितंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। हमें कौन सा नशा है? हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। हम निश्चय से क्या कह सकते हैं? ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं। भले कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना ज़रूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। किन बातों पर विचार करना चाहिए? बाबा हमको पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इस पढ़ाई में तकलीफ़ की कोई बात नहीं होती है। रूहानी बाप से अमूल्य जीवन के लिए यह अमूल्य रत्न मिलते हैं। रूहानी बाप हमें क्या समझाते हैं? हम हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए हम अभी रूहानी गाइड्स बनते हैं। अमरपुरी का राइट नाम क्या है? शांति धाम। पवित्र बनने के लिए बाप की श्रीमत क्या है? मामेकम याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। देह अभिमान में आने का परिणाम क्या होता? पढ़ाई को भूल जाते, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, यह नशा नहीं रहता। हमारा पार्ट कौन सा है? हीरो हीरोइन का। हमारा हीरो हीरोइन का नाम कब पड़ता? जब विजय पाते। पवित्रता और नॉलेज से क्या होता? पवित्र बनने से मुक्ति धाम जाते, नॉलेज से देवता बनते। किन बातों को अच्छी रीति धारण करना है? हम आत्मा हैं, ड्रामा की भावी टाले नहीं टलती। परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। इस समय हम रूहानी पंडे बनते और बनाते हैं। हमें बाप से कौन सा वर्षा मिलता है? पवित्रता का, मुक्ति धाम का। पतित पावन आकर कौन सी राय देते हैं? पावन बनने की। हम कब तक मुक्ति धाम नहीं जा सकते? जब तक बाप श्रीमत न दे। विनाश सामने होने से किस बात की उछल आती रहेगी? कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं? मनुष्यों को क्या समझाना चाहिए? निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई सद्गति नहीं कर सकता। सहज योग क्या है? हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करना। पुरानी दुनिया के वातावरण से उपराम कौन हो सकता है जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है? ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? सर्व शक्तियों से संपन्न रहना। तपस्वी मूर्त का अर्थ क्या है? तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, वे हैं कलयुगी ब्राह्मण। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, कलयुग है कांटों का जंगल। संगम पर हैं रूहानी पंडे, कलयुग में हैं जिस्मानी पंडे। संगम पर हम आत्माएं धनवान बनती, बाकी सब मनुष्य देवालय में जाते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? अपनी संभाल करना, सबका कल्याण करना, निरंतर योगी सहज योगी बनना, बाप का सुनाया हुआ ही सुनना, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताना, सदा सर्व संबंधों का सहयोग लेना, किसी भी बात में हार्ट फेल नहीं होना, वेद शास्त्र जो पढ़े हैं वो सब भूल जाना, भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना, अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतोप्रधान बनाना, बाप जो सर्विस की युक्तियां बतलाते उसे अमल में लाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें भविष्य में ऊंच पद की प्राप्ति करनी है, जिसके लिए अभी बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण करना है। ओम शांति।